नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और बीजेपी की यहां पर जीत हो गई है। अब आपको याद होगा, असम में जब चुनावी रैलियां की जा रही थी, कांग्रेस भी लगातार वहां पर अपना दमखम आजमा रही थी। तो ऐसे में एक बात निकल कर आई थी पवन खेड़ा की तरफ से। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हो गई है, तो उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि अब दोनों की ही तरफ से दोस्ती का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हाथ बढ़ाया जा रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ही बोला जा रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसा हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं जब सरगर्मियां तेज रहती हैं, थोड़ा सा अगर बात करें एग्रेशन मोड में इंसान रहता है, तो ये सारी चीज़ हो जाती है। लेकिन पवन खेड़ा भी अब कहीं ना कहीं असम के दोस्त का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा है कि चुनाव के नतीजे के बाद दोनों के मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद दोनों के लिए आ रहा हो। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ अमीन अहमद, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। तो सबसे पहले अमीन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की सरगर्मी हमें चुनाव के वक्त देखने को मिल रही थी, पवन खेड़ा के सर पर लगातार जो पुलिस की है वो तलवार लटक रही थी, जांच बैठाई गई थी। अब पवन खेड़ा और हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों एक दूसरे की तरफ इनडायरेक्टली दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। राजनीति अपनी जगह है और राजनीति के बाद, चुनाव जीतने के बाद उसकी मंशा अलग हो जाती है। हर राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव में जो है एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं। उसी तरह से जो है चुनाव से वोटिंग से जो है 3-4 दिन पहले उन्होंने एक बड़ा विस्फोटक की ये खबर दे दी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उनके 3 पासपोर्ट हैं। उसके बाद से राजनीति दोनों तरफ से इतना तेज हो गई और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा कि मैं दर्शकों को ये बात ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही चुनाव बीता और जो है असम में बीजेपी फिर जो है जीत कर आ गई, तो उसके बाद से जो है पहले जब पत्रकारों ने जो है हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव में होता रहता है, वो हमारे दोस्त हैं, और ये बातें समझ में आई। लेकिन जब पहली बार जो है चुनाव के बाद और इतने आरोपों के बाद पवन खेड़ा जो है कल जब कांग्रेस की आधिकारिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उसमें जब पूछा गया तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हाँ, वो हमारे दोस्त हैं। राजनीतिक बातें अलग होती हैं, राजनीतिक आरोप अलग होते हैं और बाकी चीज़ें अलग होती है। लेकिन ऋतिक, आप भी जानते हैं कि जिस वक्त ये हुआ था और जिस वक्त ये आरोप लगाया गया था, उस वक्त असम पुलिस ने जो है कैसे FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की बात करी, तत्परता के साथ हमने देखा था जब कार्रवाई हुई। हाँ, और फिर वो जो है तेलंगाना जो है शिफ्ट हो गए रातों रात असम से। फिर उसके बाद से असम हाई कोर्ट ने कहा कि इस पे वर्डिक्ट दिया। फिर उसके खिलाफ जो है क्या कहते हैं, इसको दलील देने के लिए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो है सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफ़ी टिप्पणी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा को काफ़ी डांट भी पिलाई। लेकिन अंततः जो है उनको जो है जमानत दे दी। तो उसके बाद से लगने लगा था कि अब ये मामला शांत हो जाएगा और इसका प्रस्ताव जो है खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया और उससे भी अच्छा जो है पवन खेड़ा ने भी अच्छा जेस्चर दिखाते हुए ये बात कही। बिल्कुल, क्योंकि इस बात की अगर हम देखें, क्योंकि हम देख रहे थे कम्युनल का नाम बार बार दिया जा रहा था हिमंता को, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं दोस्ती का जो हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 5 साल अब सरकार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली है। 19 विधायक कांग्रेस के जीते, उनमें से भी 18 जो है वो मुस्लिम है। इस पर भी क्योंकि हमने देखा पवन खेड़ा ने कहा कि यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे वो सेक्युलर पार्टी इसको वोट कर रही थी। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो सभी को मालूम है कि बीजेपी जब से बनी है तब से वो एक जो है हार्ड कोर जो है राजनीति करती है और वो राजनीति होती है हिंदुत्व की। वो आज भी उसी कोर पे चलती है। जबकि जो है इसी बात को जो लेके जो है क्या कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में जो राजनीति की, जो मुसलमानों को लेके हेट स्पीचेस दिए, उसके बाद से जो बातें आई, उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद हेमंता ने ये तंज भी कसा कि जो है आपके जो 19 विधायक जीते हैं उसमें एक हिंदू है और 18 मुसलमान हैं। तो उसमें भी जो है हमारे ही कई कैंडिडेट जीते हुए, हम जब चाहें तो ले लेंगे। तो ये बात साफ देखी गई है कि असम में जो है कांग्रेस जो है, मुसलमानों ने जो है जम के वोटिंग किया है कांग्रेस को, लेकिन और जो वोटिंग पक्ष हैं और जो बिरादरियां हैं
उसको कांग्रेस ट्राइबल है वहाँ पर, असामीज अपने हैं। पाले में करने में नाकामयाब नाम। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से असम में अगर बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो कांग्रेस की तरफ एक तरफा जाते हैं। तो इसकी वजह भी, क्योंकि हमने देखा था जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम था। हाँ। जब वो आ रहे थे तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकालेंगे। हाँ। मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के लिए उन्होंने कुछ ऐसे भी बयान दिए थे। तो क्या लगता है कि ये जिस तरीके की बातें हिमंता बिश्वा शर्मा कहते हैं, इससे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुस्लिम वोटर्स को वहाँ पर होती है, जिस वजह से ये सारे काम है? बिल्कुल सही बात है। अब बंगाल में देख लीजिए कि बीजेपी इस बात की रणनीति बना ही रही थी कि जो है मुसलमानों को जो है बांग्लादेशी का जो उसका मुद्दा है वो मूल रूप से उठाए, और उस चीज़ को जो है उसका नतीजा देखने को मिला। आसाम में भी यही चीज़ है कि बांग्लादेशी आके जो है हमारी ज़मीन पर रह रहे हैं, और हमारे भारतीय मुसलमानों से उनका कोई हमारा ये नहीं है। लेकिन जो बाहरी आ रहे हैं, जो यहाँ पे जो है आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें बना के रह रहे हैं, उनसे उनको दिक्कत है, उनको भेजने की वो बात कर रहे थे। और ये दोनों जगहों पे जो है बीजेपी की रणनीति काफ़ी कामयाब रही। ठीक है। तब क्योंकि पवन खेड़ा के ऊपर लगातार तलवार जो है वो लटक रही थी चुनाव से पहले, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिए थे उसको लेकर, हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आने के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा और पवन खेड़ा दोनों के सुर कहीं ना कहीं बदले हुए दिख रहे हैं। और हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि एक दोस्ती का हाथ दोनों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में समझ आएगा कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है, क्या मंशा हो सकती है, क्या टैक्टिक्स हैं। फिलहाल हमारे साथ इसमें इतना ही, और क्या राय इस खबर पर आपकी बनती है हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ न्यूज़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें।